जिला के घटो थाना क्षेत्र के खजूरी दलसिंह सराय पथ पर स्थित बहादुरपुर अरमौली गांव के पास स्थित आलोक पेट्रोलियम पर बदमाशों ने बुधवार की रात धावा बोलकर हथियार के बल पर 25,000 से अधिक रुपए की लूट कर ली। भागने के दौरान बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। बदमाशों की संख्या 5 बताई गई है, जो नकाब लगाए हुए थे तथा सभी के हाथों में पिस्तौल था। बदमाशों द्वारा की गई इस लूट की घटना पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसमें पेट्रोल पंप के कार्यालय में घुसते हुए बदमाश दिख रहे हैं। उधर घटना की सूचना पर घटो के थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए हैं। वहीं घटना के संबंध में बताया गया कि रात करीब 9:30 बजे की संख्या में आए बदमाश पेट्रोल पंप कर्मियों को हथियार के बल पर कब्जे में ले लिया, जिसके बाद बदमाश पेट्रोल पंप का कार्यालय खुलवाकर अंदर प्रवेश कर गए। इस दौरान बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मियों को हथियार दिखाकर एक-एक कर सबके पास का रुपया लूट लिया। लूटी गई राशि 25,000 से अधिक की बताई गई। हालांकि पेट्रोल पंप कर्मियों का कहना है कि हिसाब मिलाने के बाद ही सही राशि का खुलासा हो पाएगा। नोजल कर्मी के पास से बिक्री की राशि रहती है। घटो थाना प्रभारी चंद्रभूषण ने बताया कि घटना की सूचना के 15 से 20 मिनट के अंदर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी। अपराधियों के भागने की दिशा में पुलिस की एक टीम को भेजा गया है। दरभंगा में खाद की भीषण किल्लत की वजह से लोग खाद के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। कई दिनों से काफ़ी मुश्किल से लोगों को खाद मिल पा रहा है। किसानों को फसल लगाने को लेकर खाद की आवश्यकता है और ऐसे में किसान तबके के लोगों को खाद नहीं मिल पा रही है। काफ़ी भटकने के बाद बमुश्किल कहीं खाद किसानों को मिल भी जाए तो वो खुश दिखता है, पर जिसे खाद नहीं मिल पा रही वैसे लोग काफ़ी मायूस दिख रहे हैं। खाद खरीदने के लिए जीएनगंज लहरियासराय अवस्थित खाद खरीदने के लिए खाद की दुकान में लोगों की भारी भीड़ लंबी कतार में घंटों खड़े दिखे। वहीं आधार कार्ड लाने पर पोस्ट मशीन द्वारा अंगूठा लगाने के बाद ही लोगों को सरकारी रेट पर 1350 में प्रति बोरा खाद मिल रहा था। खाद खरीदने आए कई लोगों से बात किया तो इन लोगों ने कहा कि कई रोज से ये लोग यहाँ खाद के लिए भटक रहे हैं। जीएनगंज रोड लहरियासराय पहुंचने के बाद इन्हें काफ़ी लंबी लाइन में घंटों खड़े रहना पड़ा की बात कही। आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कितनी दिक्कत हो रही है खाद की? बहुत दिक्कत हो रही है। कहाँ कहाँ गए फिर यहाँ आए? यहाँ पहले गए थे ITI नहीं मिला, तो गए थे अनंतपुर भी नहीं मिला, तो आए यहाँ। कितने रेट पे मिल रहा है खाद? मालूम हुआ कि 1350 मिला है। जा रहा है राना दुकान पर, अभी तक खाद नहीं मिला है। 4 दिन से हम लोग कंटिन्यू चलिए मालिक से पूछाते हैं, 4 दिन से आ रहे हैं लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। कहाँ से आए हैं? आए हैं पिल्ली से, पिल्ली पंचायत थाना बहादुरपुर। कितनी दिक्कत हो रही है खाद के बगैर? बहुत दिक्कत हो रहा है। न आलू रोपाया, न तोड़ी बाग हुआ, न सरसों बाग हुआ, न कुछ नहीं बाग हुआ है। यहाँ पे जो खाद मिल रहा है क्या कुछ कागजात देखा जा रहा है? किस तरह से मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ आधार कार्ड पर सीधे लाइन में ठहरा है और कुछ नहीं। कितने घंटा से यहाँ पे? यहाँ पर हम 2 घंटा से हैं, अभी तक नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया। बहुत दिक्कत हो रही है। खेत तैयार हो गया है, खेत तैयार होने के बावजूद भी हम लोग खाद के लिए दुआ रहे हैं, भटक रहे हैं खाद के लिए, सुनना। और हम लोग को खाद मिल नहीं रही। यहाँ औठा नहीं, माने जब अच्छी क्या कहते हैं, खाद देने के बाद जो औठा नहीं मिलता है तो औठापन कहता है जो नहीं देंगे। इसके लिए हमको जो कुछ कहा जाए हम लोग दियो, ऑफिस से करीब 2 घंटा से करीब है, नहीं मिला है। कहाँ से आए हैं? जरहार से।
गुरुवार को समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक में उप विकास आयुक्त दरभंगा सह प्रभारी जिलाधिकारी अमरीशा बैंस, नगर विधायक संजय सरावगी, विधायक विनय चौधरी, विधायक मिश्रीलाल यादव, अशोक यादव, एमएलसी हरि सहनी सहित कई पदाधिकारी बैठक में शामिल थे। आयोजित दिशा की बैठक में सरकार प्रायोजित योजना के विभिन्न कार्यों की समीक्षा सांसद गोपाल जी ठाकुर के द्वारा करते हुए कई दिशा निर्देश भी दिए गए। हरनगर कुशेश्वर स्थान के भाग में पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित होने के कारण बाधित है। इसमें पिछले महीना ज्वाइंट मीटिंग हुई है सर, तो इसका जैसे क्लियर होगा आगे काम पूरा होगा। पक्षी अभ्यारण्य मसले के समाधान के उपरांत कुशेश्वर स्थान के लिए थोड़े रहेंगे, उसमें ट्रांसफर होकर जाएगा। हाँ, लेकिन हम तो इसको क्या बालू से करना, बालू से करना, हम ही लोग इसका जांच करवा क्या है स्थिति। अध्यक्ष मतलब इस कमेटी के अध्यक्ष उसके चलते सैकड़ों करोड़ 2 किलोमीटर में रेल संबंधी अस्थायी समिति एवं रेल मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति सदस्य सह सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि 84 करोड़ की लागत से लहरियासराय में गुमती संख्या 21 चट्टी गुमती और 5.23 करोड़ की लागत से लहरियासराय स्टेशन पर लो कॉस्ट ओवरब्रिज निर्माण को स्वीकृति मिल गई है। निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ होगा। उन्होंने लहरियासराय स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने साफ सफाई, सुरक्षा, पूछताछ, पानी शेड सहित अन्य यात्री सुविधा से जुड़े सभी चीज़ों का गहन निरीक्षण किया और वहां उपस्थित यात्रियों से बातचीत कर यात्री सुविधा की वर्तमान स्थिति से अवगत हुए। सांसद ने कहा कि चट्टी गुमती संख्या 21 पर भी 84 करोड़ की लागत से रोड ओवरब्रिज निर्माण को स्वीकृति मिल गई है और निर्माण कार्य अगले साल मार्च माह में प्रारंभ हो जाएगा। आगामी 2 वर्षों में पूर्ण भी हो जाएगा। इसे समझना है मजबूरी। यात्रा के आधार सभी बोलेंगे डीजल और पेट्रोल। मोटरसाइकिल यात्री भी साथ साथ बोलेंगे कंट्रोल। नहीं होगा क्योंकि हम सभी जानते हैं बहुत सारे एक्सीडेंट का जो है हम धर्मराज बने हुए हैं। लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि हर 25 सेकंड में एक की एक्सीडेंट से मृत्यु होती है, तो इसलिए हमें भी ओवर टाइम करना पड़ता है। आप अपने आप को भी सुरक्षित रखिए और हमें भी सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। आप अकेले नहीं हैं, आपके परिवार में आपका कोई भाई है, कोई बहन है, किसी के आप बेटे हो, किसी के आप पति हो। इसलिए आप सुरक्षित गाड़ी चलाइए, हेलमेट पहन कर चलाइए और जो भी गाड़ी के कागज़ हैं, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस है या प्रदूषण है, वो डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिए और गाड़ी स्पीड से नहीं चलाइए, ओवरटेक नहीं कीजिए और गाड़ी के जो भी नियम हैं वो फॉलो कीजिए, तभी आप अपनी सुरक्षित यात्रा पूरी कर सकते हैं। और अन्यथा नहीं तो मजबूरन आकर के हमें आपको ले जाना पड़ेगा। किस तरह से कहाँ जो दिशा निर्देश है इसे सुने और पालन करें, क्योंकि जिंदगी का बहुत महत्व है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन न करके अपने जीवन को मौत के मुंह में डाल देता है। आज बहुत सारे लोग एक्सीडेंट यातायात सुरक्षा के नियमों का पालन के अभाव में आज हो रहा है। आज हमसे ये समझना जरूरी है कि आज जीवन के महत्व कितना है। आज आप अपने के जीवन पर कितने सारे लोगों को जवाबदेही जिम्मेदारी है। थोड़ी सी लापरवाही के कारण आज हम अधिक रफ्तार में चला करके, कान में मोबाइल लगा करके आज हम बाइक चलाते हैं, यातायात करते हैं। नतीजा होता है कि फिजिकली तो हम बाइक पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेंटली हम कहीं और प्रेजेंट होते हैं। काम करने के लिए उपयुक्त निर्देश देते हुए, सभी को गाइडलाइन देते हुए कि कैसे हम अपनी सुरक्षित यात्रा खुद भी सुरक्षित रह के करें, औरों को भी सुरक्षित रखें, उसके लिए विशेष करके इस यात्रा का आयोजन किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि दरभंगा के सभी नागरिक
इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। ओम शांति। इस तरह भी यहाँ लहरियासराय थाना से शुरू होकर सिनेमा चौक होते हुए, बेता होते हुए, पूरे दरभंगा क्षेत्र का भ्रमण करते हुए, लोगों को जागरूक करते हुए पुनः इसी स्थान पर वापस आए। सभी हमारे ब्रह्मा कुमारी के भाई लोग, बहन लोग और विभिन्न जिलों से आए हुए हैं और काफी मेहनत करके, प्रयास करके सभी को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। ओम शांति। जिससे हम मन को शांत, शीतल एवं स्थिर रख सकते हैं, तो आप सभी इस ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय के तनाव मुक्त, व्यसन मुक्त जीवन जीकर स्वयं की संरक्षा स्वयं ही कर सके, यह संदेश देने जा रही हैं ब्रह्मा कुमार भाई बहनें दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों में। यह यात्रा भगवानपुर, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर होते हुए आज दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों में जाएगी। तो सभी भाई बहनों का इस मोटरसाइकिल यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। दरभंगा के तत्वाधान में नई शिक्षा नीति 2020 को वापस लेने, समान स्कूल प्रणाली, नियमित सत्र, समय पर परीक्षा परिणाम, सार्वजनिक शिक्षा बचाने की मांग आदि को लेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रांगण में सार्वजनिक शिक्षा बचाओ कन्वेंशन का आयोजन किया गया। कन्वेंशन में माले विधायक सह आयसा के राष्ट्रीय महासचिव संदीप सौरभ, कार्यकारी महासचिव प्रसेनजीत जसम, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र सुमन, इतिहासविद धर्मेंद्र कुंवर तथा इनकिलाबी नौजवान सभा के राज्य सह सचिव संदीप चौधरी वक्ता के बतौर शामिल थे। आम जनता के बीच में रख रहा है कि किस तरीके से लंबे समय के बाद सरकार को एक ऐसी शिक्षा नीति लानी चाहिए थी जिसमें समाज के हर तबके की भागीदारी की जाए, हर तबके को पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाने की एक योजना बने। लेकिन इसके उलट सरकार ने जो लाया उसमें सिर्फ निजीकरण है, उसमें से कैंपस से, स्कूल कॉलेज से आम छात्रों को, गरीब छात्रों को बेदखल करने की साजिश है। तो इसलिए ये पूरी तरीके से नाकाबिले बर्दाश्त ये नई शिक्षा नीति है और एकदम शुरुआत से आयसा ने इसके खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। देश भर में हम लोग छात्र नौजवानों को एकजुट करके नई शिक्षा नीति में जो निजीकरण का और फीस बढ़ोतरी का जो फरमान है, सामाजिक न्याय के विरोध में जो बातें कही गई है, उसका हम लोग विरोध करके इसको सरकार से हम लोग लगातार दबाव बना रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए। ये कन्वेंशन होके ही रह जाए, आगे की कोई रणनीति भी है? बड़ी रणनीति निश्चित तौर से आगे की रणनीति है और ये रणनीति के तहत ही कन्वेंशन हो रहा है। और खास करके बिहार जैसे राज्य जहाँ पहले से ही शिक्षा की स्थिति बदतर है, वहाँ पे अगर सरकार अपनी फंडिंग कम कर देगी, जो कि नई शिक्षा नीति कह रही है कि सरकार की जो जवाबदेही है वो कम हो जाएगी, तो सरकार अपनी जवाबदेही अगर तय कर लेगी तो बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल कॉलेज में अगर देखिए विश्वविद्यालयों की जो स्थिति है, तो वहाँ इसकी स्थिति और चौपट हो जाएगी। तो इसलिए एक पूरा प्लान हम लोग का है और इसके तहत हम लोगों ने दिल्ली में गोलबंदी भी की है। सरकार के ऊपर लगातार हम लोग दबाव बना रहे हैं और हम लोग तो बिहार विधानसभा में भी इस बात को रखेंगे
क्योंकि कुछ राज्यों ने मना कर दिया है नई शिक्षा नीति लागू करने से। तमिलनाडु ने मना कर दिया है, वो अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे। तो बिहार सरकार भी इस चीज़ को कर सकती है। ये हम लोग विधानसभा सत्र में भी इसको रखेंगे। यातायात थाना दरभंगा के द्वारा अवैध पार्किंग में वाहन लगाने वाले कई मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। साथ ही जब्त किए गए वाहन के वाहन मालिकों को फाइन भी भरना पड़ा। मालूम रहे कि कमिश्नरी रोड, दरभंगा न्यायालय रोड, इन सभी जगहों को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। यहाँ पर सैकड़ों मोटरसाइकिल लगाकर लोग चले जाते हैं, जिसकी वजह से सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसको लेकर यह अभियान चलाते हुए नो पार्किंग जोन में लगाई गई वाहनों को जब्त किया जा रहा है। यातायात थाना प्रभारी दरभंगा नीलमणि रंजन और दरभंगा के आम लोगों से भी इस अवैध पार्किंग में वाहन लगाने वाले के संबंध में बात किया तो आम लोगों का भी यही कहना था कि यहाँ पर वाहनों को पार्किंग नहीं करें, क्योंकि सड़क जाम होती है। यहाँ पार्किंग स्थल बनाया गया है, वहीं लोग अपने गाड़ियों को पार्किंग करें। हालांकि कुछ लोग का यह भी कहना था कि बनाया गया पार्किंग स्थल में कोई रसीद ठीक रूप से नहीं दिया जाता। अगर पार्किंग स्थल से गाड़ी चोरी हो जाए तो इसकी जवाबदेही किस पर होगी की बात कही। पिछले 1 महीना से हम लोग यहाँ पे अब यातायात थाना की तरफ से आते हैं और गाड़ी उठा के ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का व्यवस्था कर दिया गया है। यहाँ पे नो पार्किंग जोन है। लोगों को समस्या है कि यहाँ पे जाम लगता है। इसी के आलोक में डीएम साहब का आदेश आया था और जगह जगह बोर्ड पे नो पार्किंग जोन लगा दिया गया था। और इसके अधिक हम लोग पार्किंग का व्यवस्था भी कर लिया और छोटी सी चार्ज देके अपनी गाड़ी को सुरक्षित रखा जाता है। हम लोग चाहते हैं कि वहीं पर गाड़ी लगाए, यहाँ पर गाड़ी न लगे। कितने गाड़ियों को आज उठाया गया है? अभी हम लोग स्टार्ट किया, अभी से लेकर शाम तक गाड़ी उठा के अभी हम लोग 5 गाड़ी ले गए हैं। कहाँ ले जाया जा रहा है ये गाड़ी को? ट्रेन के द्वारा हम लोग यातायात थाना ले जाते हैं और वहाँ पे हम लोग MBI की तरफ फाइन करते हैं। कितना फाइन का जो प्रावधान है कितना है? MBI के तहत हम लोग फाइन करते हैं, जैसे कि नो पार्किंग का फाइन 179, MBI के तहत 2000 रुपये का फाइन, 2000 रुपये हम फाइन। तो ये अभियान लगातार चलता रहेगा? ये अभियान लगातार जब चलता रहेगा। पार्किंग का जब व्यवस्था कर दिया गया, शहर में भी बहुत जगह चौक जगह पे पार्किंग का व्यवस्था कर दिया, तो लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि यातायात पुलिस को इस तरह का न व्यवहार करें। आप अपने गाड़ी को सुरक्षित स्थल लगाएं। बार बार शिकायत भी आती है कि यहाँ पे गाड़ी चोरी होती है या बहुत बड़ी जाम लगता है। इसलिए हम चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से या सबके माध्यम से सूचना भी दिया गया कि आप अपनी गाड़ी को पार्किंग स्थल में लगाएं। कहाँ पे ये जो पार्किंग स्थल है कहाँ पे बनाया गया? ये पार्किंग स्थल तत्कालिक अभी धरना स्थल के पास बनाया गया है और वहीं पे वहाँ पे जो सचिव है स्टेडियम के, वहाँ पे उनको दिया गया है तत्काल और वो अपना चार्ज लेते हैं। 5-10 रुपये का चार्ज है, उसी के अनुसार गाड़ी को रखते हैं सुरक्षित, और वहाँ पर गाड़ी सुरक्षित भी रखते हैं। सर लोगों से अपील करें कि अपना पार्किंग स्थल में लगाएं। सर अपना परिचय दें। मेरा नाम नीलमणि यातायात प्रभारी दरभंगा। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.